हेलो गाइस, मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। सुपर पावर विध्वंस कॉमिक्स अच्छी स्टोरी। इसमें सुपर पावर बनता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। जो दोस्तों ने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे, कमेंट भी कर दे इस पर। चलिए आइए इसका स्टोरी वॉइस मोड में मैं आपको अपलोड करता हूँ। हल्की, बेहद हल्की सी थी वो घरघराहट जिसने चौंका दिया था। यह आवाज़ कैसी? प्रोफेसर रवि वर्मा के बंगले के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को सबकी निगाहें उठी आकाश की ओर और झलक उठा उनमें आतंक। वो देखो, वो यह था जिसे देखकर मौत भी कांप जाए, रूहें फना हो जाए। मौत का ही दूसरा नाम था टिटान। मैं हूँ टिटान। कौन था वो? क्या था? कैसा था वो? मौत का आदेश दूँ तो वह भी कदम तोड़ दे मेरे कदमों में। नींद से जागे जैसे पुलिसकर्मी। गोलियों की बाढ़ झपटी लेकिन टिटान से टकराकर नष्ट हो गई। फायर! तर 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 ठक। हा हा हा। टिटान को मारेंगे इन खिलौनों से? यह देखो असली यार इसे कहते हैं। च्यूम! ठहाका लगाते आगे बढ़ गया टिटान। बेशर्मों की तरह प्रोफेसर वर्मा के बंगले में प्रवेश कर गया टिटान, मानो अपने डैडी के घरों। पीछे छोड़ गया पहरे पर तैनात पुलिसकर्मियों की लाशें। तैयार थे प्रोफेसर वर्मा टिटान का मुकाबला करने के लिए। मैं जानता हूँ तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन मुझे अपने साथ ले जाने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। माही के कुत्ते, मूर्ख हो तुम प्रोफेसर। जो टिटान से टक्कर लेने की सोच रहे हो। टिटान से मुकाबला करने के लिए शेर का जिगर चाहिए, शेर का। इसी पल हवा में तैरता चट्टान की भांति उससे अटक रहे। धड़ाक! विजय! विजय के जीवित रहते तुम्हारे नापाक हाथ पापा को नहीं छू सकते कमीने। टिटान पर हमला करके तूने अपने जीवन की पतंग की डोर काट दी है पिल्ले। जीवन में तुम जैसे शैतान के हाथ नहीं, भगवान के हाथ में होती है कमीने। लेकिन इस बार टिटान सतर्क था। बहुत डायलॉग बोलता है तू। धाड़! आह! तेरी कैंची से चलने वाली जुबान के साथ ही तेरे सिर को धड़ से अलग कर देगी किरण। मतलब की विजय की ओर, लेकिन बीच में ही दीवार बनकर खड़े हो गए प्रोफेसर वर्मा। पापा! इसी पल तूफान की तरह आप पहुंचे वहां बहुत से पुलिसकर्मी। यही है वो शैतान, खत्म कर दो इसे। ओह पुलिस वाले! एक बार फिर पुलिस पार्टी को मौत देने में व्यस्त हो गया टिटान। चिम चिम! अब तो प्रोफेसर से पहले इनसे निपटना होगा। इधर विजय ने प्रोफेसर वर्मा को सहारा देकर उठाया और उन्हें साथ वाले कमरे की तरफ लेकर भाग खड़ा हुआ। संभल कर पापा, संभल कर। लेकिन मासूम विजय बहुत देर तक प्रोफेसर का सहारा न बन सका। पापा! उठिए पापा प्लीज। अब मैं नहीं उठ सकता मेरे बच्चे, मैं मर रहा हूँ। मुझे बचाने की कोशिश करना बेकार है। ऐसा मत बोलिए पापा। मैं बचाऊंगा आपको। मौत के जबड़े को तोड़कर आपकी ज़िंदगी छीन लाएगा आपका बच्चा। अत्यधिक पीड़ा के बावजूद भी प्रोफेसर के होठों पर मुस्कान खेल उठी। मैं धन्य हूँ विजय कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला, लेकिन तू विधाता के लिखे लेख को नहीं मिटा सकता मेरे बच्चे। इसलिए मुझे बचाने की सोचना छोड़कर कहीं से एक चाकू लेकर आ। चाकू? चाकू क्या करेंगे आप? तू सुपर पावर देखना चाहता था ना, उस चाकू की मदद से तुझे वही दिखाऊंगा। मेरे पास समय कम है विजय, जल्दी से चाकू लेकर आ। कुछ नहीं समझ सका था मासूम विजय, लेकिन फिर वह चाकू लेने दौड़ा। चाकू लेकर तुरंत ही वापस लौटा था विजय। ये लीजिए पापा। कांपते हाथों से चाकू थाम लिया प्रोफेसर ने और उफ! ये क्या कर डाला प्रोफेसर वर्मा ने। पीड़ा की अधिकता से जबड़े भींच गए प्रोफेसर वर्मा अपनी जांघों को चीरते हुए। पापा!
खून से तरबतर जांग के उस कटे हिस्से में से हाथ डालकर बाहर निकाल लिया प्रोफेसर वर्मा ने एक छोटा सा पैकेट। हैरान रह गया विजय अपने पिता के खून से तर हुआ पैकेट देखी। इस पैकेट में क्या है पापा? सुपर पावर, मेरी वर्षों की मेहनत का वो फल जिसे तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा ढेर सारा प्यार खोकर मैंने पाया है। इस पैकेट को खोलो विजय। आश्चर्य के सागर में गोते लगाते विजय ने पैकेट खोलकर बरामद किया। बेल्ट, ये तो एक बेल्ट है पापा। हाँ बेटा, पर इसे साधारण सी बेल्ट समझने की भूल मत कर बैठना। पावर बेल्ट नाम है इसका। यही है मेरे वर्षों की मेहनत, यही है वो बेल्ट जो तुझे सुपर पावर बनाएगी। प्रोफेसर वर्मा ने यह कहकर धमाका ही तो किया था विजय के नन्हे मस्तिष्क में। मुझे, हाँ मेरे बच्चे, तू ही बनेगा सुपर पावर, क्योंकि तूने अपने पापा और मम्मी के शरीर से गिरे खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना है। तू ही बनेगा सुपर पावर, क्योंकि तूने ही महामहिम और उस जैसे उस सैकड़ों वतन के दुश्मन जहरीले नागों के फन कुचलने हैं जो पूरे विश्व को आतंकवाद की जहरीली आग में झोंक कर तबाह कर देना चाहते हैं। तू ही बनेगा सुपर पावर, क्योंकि यही तुम्हारे मरते हुए पापा की अंतिम इच्छा है। शब्दों के साथ ढेर सारा खून भी निकला था प्रोफेसर वर्मा के मुंह से। अटक अटक कर बोल निकले थे प्रोफेसर वर्मा के अंतिम शब्द। वी जय जय इस बेल्ट को अपनी कमर पर बांधकर इसमें लगा लाल बटन दबा। इतना बोलते ही प्रोफेसर वर्मा की गर्दन एक और ढरक गई। चीखते हुए अपने पापा की लाश से लिपट गया वो मासूम। नहीं पापा, आप मुझे नहीं छोड़कर जा सकते, नहीं जा सकते आप। ठीक तभी पुलिसकर्मियों को ठिकाने लगाकर वहां आ पहुंचा विजय की तबाही के जिम्मेदार। अपने पापा से बिछड़ने का बहुत खुश दुख है ना तुझे? अब तुझे तेरे पापा के पास पहुंचा देते हैं। अंगार की भांति दहकने लगी थी मासूम विजय की आंखों पर चेहरा। कमीने, मेरी तबाही का जिम्मेदार तू है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घायल सिंह की भांति गरजते विजय को पता ही नहीं चला कब बिजली सी तेजी से चले उसके हाथों ने पावर बेल्ट को उसकी कमर पर बांध दिया और कब उसकी उंगली ने दबा दिया पावर बटन पर लगे लाल बटन, पावर बेल्ट पर लगे लाल बटन को, और कब वो बन गया सुपर पावर। चक्कर घिरनी की तरह घूम गया टिटान का मस्तिष्क। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कमीने, अपनी कुछ नहीं सुझा तो अपनी गन का ट्रिगर दबाता चला गया वो। चिम चिम। टिटान के वार से बचने के लिए चाहिए थी चीते की फुर्ती, गिद्ध सी आंखें, हिरण सी चपलता। भाप चुका था टिटान मुकाबला कठिन है। इसकी शक्ति का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। धड़ाक। और मेरा पीछा करने से इसे रोकेंगी मेरी यह किरण। च्यूम। टिटान की किरणों से ध्वस्त छत आ गिरी सुपर पावर पर। ढपकर रह गया वह मलबे के ढेर में। हवा में उठता चला गया टिटान। महामहिम को इस घटना की खबर देनी होगी। काश जाने से पहले टिटान ने देखा होता मलबे के ढेर की ओर जिसमें चीरकर बाहर आ रहा था सुपर पावर। भाग कुत्ते भाग। आज तू अगर भागेगा नहीं तो तुझे महामहिम के हेडक्वार्टर का पता कैसे चलेगा। टिटान के पीछे पीछे निकला था सुपर पावर। कुछ ही देर में टिटान का पीछा करते हुए महामहिम के अड्डे पर पहुंच चुका था सुपर पावर। तो यह है महामहिम का हेडक्वार्टर। मेरे सीने में धधकती बदले की आंख महामहिम और उसके हेडक्वार्टर पर ज्वालामुखी का लावा बनकर गिरेगी। लेकिन कुछ सोच पीछे खींच लिए अपने हाथ सुपर पावर ने। नहीं, महामहिम को दुनिया की तबाह करने में विध्वंस का भी बराबर हाथ होना चाहिए। बस कुछ ही पलों की बात है, मैं विध्वंस को साथ लेकर लौटूंगा, फिर तबाह होगी महामहिम और उसकी पाप की दुनिया। इस तरह मैं तुम्हें लेने यहाँ आ पहुँचा और जब मैंने तुम्हें
बर्फीली मौत के शिकंजे में फंसा देखा तो अपनी पावर रेंज की सहायता से तुम्हें बचा लिया। यह कहकर सुपर पावर चुप हो गया। कमरे में छाए सन्नाटे को साम्राज्य को कुछ पलों में तोड़ा विध्वंस ने। मुझे अंकल की दर्दनाक मौत का बहुत दुख है विजय भैया, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी है कि अंकल का वर्षों का सपना आज आपके रूप में साकार हो गया। साथ ही महामहिम के रूप में एक ऐसी स्त्री को ख़त्म करने की उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई जो एक नारी, एक पत्नी और एक माँ के नाम पर कलंक थी। ठीक कहा तुमने विशाल, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि पापा की कार में हुए विस्फोट में मरने वाली औरत मम्मी नहीं तो कौन थी। इसका सीधा सा जवाब है विजय भैया कि आंटी ने अपने रूप में किसी अन्य स्त्री को अंकल के साथ भेज दिया था और उसे बम से इसलिए उड़ा दिया कि दुनिया उन्हें मरी हुई समझे और वे महामहिम के रूप में शांत से रह सके। आंसू छलक आया सुपर पावर में मौजूद विजय की आंखों में। मम्मी और पापा दोनों छोड़ गए मुझे, इस भरी दुनिया में अकेला रह गया मैं। बिजली के बेटे का भी गला रुध गया। ऐसा मत बोलिए विजय भैया, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। आपका ये छोटा भाई आपको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देगा। तड़प कर विध्वंस से लिपट गया सुपर पावर। विशाल मेरे भाई, विजय भैया काफ़ी देर तक एक दूसरे से चिपटे मासूमों की तरह रोते रहे। दोनों दुश्मनों में थरथरी पैदा कर देने वाले दोनों जाबाज। और जब सामान्य हुए तो कुछ पता लगा कौन था वह व्यक्ति जो तुम्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। उसका नाम आइसो है। कहाँ से आया और क्यों मारकाट मचा रहा है यह अभी एक रहस्य ही है। कोई बात नहीं, हम दोनों के सामने यह रहस्य अब ज़्यादा देर तक रहस्य नहीं रह पाएगा। ठीक कहा विजय भैया। विध्वंस का इतना बोला था कि सुपर पावर ने हल्की सी चपत उसके सिर पर जमा दी। मैं इस समय विजय नहीं सुपर पावर के रूप में, इसलिए तुम मुझे सुपर पावर के नाम से ही पुकारोगे, समझे? समझ गया विजय भैया। फिर विजय भैया, सॉरी विजय मेरा मतलब सुपर पावर। हा 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 हा। विध्वंस की मासूमियत पर ठहाका लगा उठा सुपर पावर। सुंदरगढ़ शहर के बीचों बीच गर्व से अपना सिर उठाए खड़ी इस गगनचुंबी इमारत में गूंज रही थी वह आवाज़ें। विश्व के सभी आतंकवादी संगठनों के प्रतिनिधियों का प्रलय अपने हेडक्वार्टर में स्वागत करता है। पास ही पड़ी शानदार चेयरों में बैठ गई वे हस्तियाँ जिन्हें विश्व के बारूद पर बैठाने का श्रेय प्राप्त था। थैंक यू मिस्टर प्रहलाद। सबके बैठने के बाद पुनः बोलना शुरू किया प्रलयराज ने। हमारी अंटार्कटिका यात्रा के दौरान आप सब प्रलय मशीन का सफल परीक्षण देख चुके हो। अब बारी है इसकी नीलामी की। जो भी संगठन इसकी ऊंची बोली लगाएगा 1 महीने के लिए प्रलय मशीन उसकी हो जाएगी। शुरू हुई प्रलय की बोली। 7 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब। 1 अरब रुपया थी सबसे बड़ी बोली, जिसे लगाने वाला था अमेरिकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ग्रोजी। सन्नाटा छा गया पूरे कस्म में, जिसे तोड़ा प्रलय राज की आवाज़ ने। 1 अरब 1, 1 अरब 2, 1 अरब 3, अंतिम बोली है 1 खरब, 1 अरब। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर ग्रोजी, 1 माह के लिए प्रलय के मशीन के मालिक आप हैं। अब आप जहाँ चाहेंगे प्रलय मशीन वहाँ प्रलय मचाएगी। मिस्टर ग्रोजी, किस देश को चुना है आपने तबाही के लिए? ग्रोजी की आंखों में नाच रही थी हैवानियत। हमारा चॉइस है इंडिया। ओके मिस्टर ग्रोजी, आपकी चॉइस पर अब इंडिया के हर शहर होगा, हर शहर में होगा मौत का तांडव। प्रलय मशीन प्रलय ला देगी पूरे हिंदुस्तान में। गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर शहर बम्बई। किंतु आज सार्वजनिक महत्व की कुछ सरकारी इमारतों को घेर रखा था इन विचित्र तरंगों ने, जो निकल रही थी आकाश में उड़ते इस विमान पर स्थित प्रलय मशीन से। पल भर में ही अपना प्रलयकारी रूप दिखाया था प्रलय मशीन की किरणों ने। ब्लाम ब्लूम।
रेत के ढेर की तरह भरभरा कर धरती के सीने पर आ गिरी शहर की नाक समझी जाने वाली ये गंगाचुंबी इमारतें। नींद उड़ गई थी देश के कर्णधारों की। हमारे वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं, लेकिन न तो वे अभी तक ये जान पाए हैं कि प्रलय मचाने वाली वे तरंग कहाँ से आती है, और न ही इस प्रलय को रोकने वाला कोई उपाय ही सोच पाए हैं। ऐसे कई ये तबाही मतलब ऐसे ही मचती रहेगी, ऐसे ही मरते रहेंगे सैकड़ों बेगुनाह लोग? नहीं, हमें उम्मीद है हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द इसे रोकने में कामयाब हो जाएंगे। खोखला दाग के करने के सिवा और कुछ क्या भी कर सकते मंत्री महोदय। इधर प्रहलाद के हेडक्वार्टर की और प्रहलाद और गोजी के ठहाकों से हा, तुम्हारी मशीन एकदम अपने नाम की तरह परफेक्ट है। इंडिया के हर नागरिक के चेहरे पर प्रलय कीर्तन दिखाई पड़ दे रहा है। जिस दिन हा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है मिस्टर ग्रोजी। जब प्रलय की पूरी मशीन सामने होगी तो सोचिए कितना मज़ा आएगा। एक बार फिर दोनों के हलक से शैतानी ठहाका के ऊपर पड़े। हा। सुंदरनगर स्थित नेहरू पे पेड़ कैसे काम होगा? सुंदरनगर स्थित नेहरू चौक, जहाँ आइसो के क्रोध का कहर बरस रहा था। आइसो के क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बचेगा, सबको बर्फ में जमा दूंगा मैं। और उछाल दिया भयक्रांत भाई को लोगों के पास। अपने वाहन के नीचे कुचल के मरोगे तुम लोग। तबाही का यही बदला होगा। अगले पल के साथ मौत नीचे आ जा रही थी, खत्म होने जा रही थी कई बेगुनाह जिंदगियां। ठीक तभी थाम लिया उस मौत को किसी ने अपनी मजबूत भुजाओं में, और लौट उठा था आइसो बिजली के बेटे विध्वंस को देखकर। विध्वंस तुम, किसने बचाया तुम्हें? विध्वंस आइसो को उसके सवाल का जवाब मिला हाहाकार के तरीके से। विध्वंस तुम, विध्वंस किसने बचाया तुम्हें? मैंने बचाया विध्वंस को, अब मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। जवाबी हमले में आइसो ने भी किया अपना वार। तुम्हारे से बहादुरों के सीने को अपने हथियारों से चाक कर देने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, और मुझे तुम जैसे बुड़बुली की शक्तियाँ नष्ट करने में ही महा मजा आता है। भड़क भड़क, बहुत खूब, लेकिन आइसो के कहर से तुम लोग कब तक बचोगे? अब तुम सदा के लिए बर्फ की इस कब्र में दबकर रह जाओगे। सुपर पावर का हाल देखकर लोगों के बीच बचाव करता विध्वंस।
सुपर पावर का हाल देखकर लोगों के बचाव में लगा विध्वंस पागल उठा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। प्रचंड था विध्वंस का यह वार, लेकिन उससे भी ज़्यादा भीषण था उसका प्रत्युत्तर। आह! उछल कर दूर जा गिरा विध्वंस। अभी संभल भी न पाया था कि श्यों। एक बार तो तुम बच गए विध्वंस, लेकिन अब नहीं। बिजली का बेटा कहते हैं मुझे। मैं अपने दुश्मनों के वारों से सिर्फ बचता ही नहीं हूँ, बल्कि उन्हें अच्छा सबक भी सिखाता हूँ। तड़ाक। आंखों में खून लिए ऐसों की तरफ बढ़ा विध्वंस। अब मेरे वारों के धमाके और तुम्हारी चीख वातावरण में गूंजेगी कमीने। लेकिन विध्वंस के वारों की आवाज़ से पहले गूंजा हुआ धमाका, जिसने विध्वंस और आयुषो दोनों को उछाल के रख दिया। वो धमाका ओनो बड़ा तेजी से घुमा विध्वंस कांप उठा इस तिरस्कारी दृश्य को देखकर। लगता है इस इमारत को नष्ट होना भी उस अपराधी के कोई कारनामा जिससे बम्बई में इमारतें नष्ट की थी। लेकिन विध्वंस के रहते यह इमारतें नहीं नष्ट होंगे और न ही उसमें मौजूद सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियाँ। आइसों के विचारों के सागर में डुबकियाँ लगातार गिरती इमारत की तरफ लहरा उठा विध्वंस। इस इमारत को नष्ट करने का धमाका तो आइसलैंड की तबाही से बिल्कुल मिलता जुलता है, और विध्वंस के कहे अनुसार इस धमाके के पीछे किसी अपराधी का हाथ है। अगर ऐसा है तो मैं आइसलैंड की तबाही के लिए पूरी मनुष्य जाति को दोषी मानकर बहुत बड़ा पाप किया है, और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुझे इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिलेगा। अचानक कहाँ चल पड़ा था इसो। इधर विध्वंस अपनी जी जान से इमारत के उस पिलर को संभालने में जुटा हुआ था, जिससे ध्वस्त होते ही सारी इमारत ध्वस्त हो जानी थी। जब तक मुझ में दम है मैं इस पिलर को नहीं गिरने दूंगा। लेकिन जल्दी ही विध्वंस के चेहरे पर दहशत नृत्य करने लगी। उफ, ये पिलर तो मेरे हाथ से रेत की भांति खिसकता जा रहा। अब तो कोई चमत्कार ही इस इमारत को बचा सकती है। विध्वंस का सोचना था सही था कि चमत्कार हो गया। रेत बनकर खिसकते उस पिलर से आ टकराई वह बर्फीली किरण और लेती चली गई एक खंभे का रूप। हैरान रह गया विध्वंस आइसो की हरकत देखकर। आइसो, तुमने इस इमारत को ध्वस्त होने से बचाया। हाँ मित्र, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया ये बाद में बताऊंगा। पहले इस इमारत में फंसे मनुष्यों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रबंध कर लूँ, क्योंकि कुछ ही पलों में मेरी बर्फ किरणों का प्रभाव खत्म होने के साथ यह इमारत ध्वस्त हो जाएगी। इमारत में फंसे लोगों को बचाने का शानदार प्रबंध किया था आइसो ने। वाह आइसो वाह। इधर स्वयं को बर्फ की चिता से आज़ाद करा चुका था सुपर पावर। आइसो, अब तू मेरे कहर से नहीं बचेगा हत्यारे। सुपर पावर की घातक किरणों को अपने सैन्य पर झेल गए विध्वंस। ये तुमने क्या किया विध्वंस? इस पापी को मौत से क्यों बचाया? ये पापी नहीं है सुपर पावर, बल्कि था। ध्वस्त होती इमारत से सैकड़ों जिंदगियों को मौत के मुंह से जाने से बचाकर यह साबित कर दिया कि यह भटक गया था। विध्वंस ठीक कर रहा है मित्र। मेरे सीने में भड़की प्रतिशोध की ज्वाला ने मुझे अंधा कर दिया था, और ऐसा होता भी क्यों न। अपने समृद्ध और सुखी आइसलैंड और उसके निवासियों की तबाही का भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा है मैंने उस धमाके को, अंटार्कटिका के विशाल बर्फ के समुद्र में आया उस भीषण तूफान की, जो आइसलैंड के नागरिकों को पिघलाकर अपने साथ बहाकर लेके गया था। जो बहा कर ले गए थे। बच गए थे कुछ लोग जो अपने परिजनों की लाशें देखकर खून के आंसू रो रहे थे। सुबक सुबक। और तब मैंने निषेध किया तबाही से बदला लेने का। इस तबाही के जिम्मेदार लोगों को छोड़ेगा नहीं आइसो। आइसलैंड की भांति तबाह कर देगा उनकी दुनिया। जल्द ही मैंने अपने देश और उसके नागरिकों को विनाशकों का पता लगा लिया। तो यह मनुष्य का काम है। भूचाल लगे नाचने लगी थी मेरे चेहरे पर। जिस तरह आइसो की दुनिया तबाह हुई, उसी तरह मैं मनुष्य की दुनिया को भी तबाह कर दूंगा।
फिर मैं संपूर्ण मनुष्य जाति पर अपनी क्रोध की ज्वाला में जलाने निकल पड़ा। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से उस इमारत को उसी तरह के धमाके के साथ नष्ट होते देखा तो मेरे विचारों को तीव्र झटका लगा और मैंने सोचा कि एक अपराधी द्वारा किए गए पाप कर्म के लिए पूरी मनुष्य जाति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर आइसो मेरी सहायता के लिए पहुंचा। हाँ, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण मैंने मनुष्य जाति को बहुत बड़ा कष्ट पहुंचाया। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम जो भी दंड देना चाहो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। सुपर पावर ने आगे बढ़कर आइसो के कंधे पर सहानुभूति भरा आंख रख दिया। अपराधी तुम नहीं दोस्त, वह शैतान है जिसके द्वारा किए गए धमाकों से तुम्हारी दुनिया तबाह की और अब हमारी दुनिया तबाह करने में जुटा हुआ है। वह दंड का अधिकारी वही है, लेकिन अब ज़्यादा देर वह हमारे हाथों से नहीं बच सकता। लेकिन क्या होगा, कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? मैं इस समस्या को चुटकी में हल कर सकता हूँ। कैसे? सुनो। फिर आइसो विध्वंस और सुपर पावर को अपराधियों तक पहुँचने का तरीका बताने लगा। प्रलय राज्य, जिसके सामने स्थित स्क्रीन पर देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इमारतें नजर आ रही थी। ये तो संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की इमारतें हैं। ठीक पहचाना मिस्टर ग्रोगी। इस बार मेरा निशाना यही इमारतें बनेंगी। इनके तबाह होने से पूरे भारत में तहलका मच जाएगा। इतना कहकर प्रलय राज ने प्रलय मशीन की लीवर ऑन कर दी। चिट। अगले पल संसद भवन पर मंजराते विमान पर स्थित प्रलय मशीन से निकली प्रलय तरंगे अजीब सा शीघ्र उत्पन्न करती अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चली। विनाश देखने को तरसती स्क्रीन पर जोंक की भांति चिपके प्रलयराज की आंखें हीरो की मानी चमकने लगी। एक पल की और बात है, फिर इमारत, सबसे महत्वपूर्ण इमारत, रेत के ढेर में बदली नजर आएगी। अचानक आश्चर्य का सागर लहलहा उठा प्रलयराज की आंखों से। अरे ये क्या हो रहा है? प्रलय किरणें फ्रीज कैसे होती जा रही हैं? जवाब जल्दी मिला उसे। उफ, तो बर्फ से इस बने विचित्र इंसान ने प्रलय किरणों को फ्रीज किया। लेकिन ये है कौन? इसने ऐसा क्यों किया? खतरनाक लग रहे इसके इरादे। विमान को वापस बुलाना होगा। अगले ही पल विमान लेकर तुरंत वापस लौटो पायलट। आदेश मिलते ही वह पायलट ने विमान को वापस घुमाया। इसी के साथ ऐसा उछला वह जैसे उसकी सीट गर्म तवा बन गई हो। विध्वंस, लेकिन ये मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा। विमान की गति बढ़ाने वाला लीवर खींच लिया उसने। द्रुत गति से आगे बढ़ा विमान से जा टकराया विध्वंस के सीने से, लेकिन टस से मस नहीं हुआ विध्वंस। ऐसी सैकड़ों टक्करों को झेलकर फराद बन चुका है यह सीना। अगले पर विध्वंस के प्रचंड घूंसे से करावाचिया फिर विमान पर टूटा सुपर पावर का कहर। सैकड़ों हजारों टुकड़े टुकड़े हो गए विमान और उस पर से ट्रेलर मशीन के। विमान के पायलट का विमान जैसा ही हाल हुआ, मगर आइसो ने न थाम लिया तो उसे। तू ही मर गया तो हमें मुख्य अपराधी तक कौन पहुंचाएगा? कुछ ही पलों में तीनों जवानों का कहर टूट रहा था पायलट पर। अपने आका के बारे में तुझे बताना ही होगा कमीने। कुछ ही पल बाद आतंक कबड्डी खेल रहा था प्रलय राज के चेहरे पर। प्रलय मशीन को तबाह कर वह तीनों इधर ही बढ़ रहा है। उन्हें हेडक्वार्टर तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा और उन्हें रोकेगा उड़न दस्ता। उड़न दस्ते को अपनी तरफ बढ़ते देख सतर्क हो उठे थे तीनों जवान। कुछ लड़ाके इधर ही आ रहे सुपर पावर। आने दो, एक भी जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा। अगले पल आकाश थर्रा उठा उड़न दस्ते द्वारा किए गए वारों के धमाके से। बड़ाम ब्रम भड़ाम। लेकिन वे इस बार तीनों महारथियों का भला क्या बिगाड़ पाते हैं?
इसी के साथ उड़ान दस्ते पर कहर बनकर टूट पड़े विध्वंस, सुपर पावर और आइसो। आज तुम्हारे हर गुनाह की भरपूर सजा मिलेगी। कोई कुछ पर कर पाता उससे पहले प्रहलाद ने कर दी एक अप्रत्याशित हरकत। बचो मित्रों, सही समय पर उछलकर वाइसो ने स्वयं बचाया चल्ला से, लेकिन विध्वंस सुपर पावर ना बच सके। ओह, ठाका लगा उठा प्रहलाद। घातक जानलेवा छल्लों से बनाया तुम्हारा शरीर, तुम्हारी नसों में कैद सारे खून को फर्श पर बहा देंगे ये छल्ले। और अगर ऐसा होगा तो इस लीवर के ऑन होने के साथ ही, लेकिन लीवर पर जमा प्रहलाद का हाथ उसे दबाने में कामयाब ना हो सका, क्योंकि उससे पहले ही उसका हाथ उसके धड़ से जुदा हो चुका था। और फिर बर्फ के सैकड़ों नस्तर प्रहलाद की जीवन लीला को समाप्त करते चले गए। अचंभित खड़े मिस्टर ग्रोजी का भी भयानक हश्र हुआ। तुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर आइसो का कहर मशीन पर टूटा। मशीन के नष्ट होते विध्वंस और सुपर पावर आज़ाद हो गया। फिर इमारत से बाहर निकलकर तीनों बन गए विनाशदूत। पापी के साथ साथ पाप का भी घर नष्ट होना चाहिए। कृतज्ञ भाव से विध्वंस और सुपर पावर की तरफ पलटा आइसो। धन्यवाद मित्रों, तुमने न केवल मेरा प्रतिशोध पूरा करने में मेरी मदद की, बल्कि तुमने एक बहुत बड़ा पाप करने से भी बचा लिया। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। फिलहाल मैं अपनी उजड़ी दुनिया को बनाने के लिए चलता हूँ मित्रों। आइसो के जाने के बाद विध्वंस और सुपर पावर अपनी दुनिया की तरफ चल पड़े। और आप तो जानते ही हैं कि हमारी दुनिया के सेंट एंड्रयूज़ बोर्डिंग स्कूल, जहाँ मुझे विशाल और सुपर पावर को विजय भैया बनकर पहुँचना है। प्रस्तुत चित्रकथा आपको कैसे लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, ऑल बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे, और जो भी चीज़ें होंगी मुझसे बताएंगे और काम अच्छे से करेंगे। ये है कल का काम, विक्रम। धन्यवाद बहुत बहुत।